बड़े को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों 2026-27 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग स्कूल में आ चुके हैं। अभी एक हफ़्ता हमारी ट्रेनिंग चलेगी और उसी दौरान हमें टाइम दिया जाएगा अपना क्लासरूम ऑर्गेनाइज़ करने का। काफ़ी हद तक ये ज्योति का क्लासरूम है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस लड़की ने काफ़ी हद तक इसको कर दिया है बच्चों के लिए रेडी। अभी इसकी ख्वाहिश ये है कि ये जो इसका क्लोज़ेट है इसको पेंट किया जाए, और इसने कहा कि पेंट करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं स्टेपल, ये पहले किसी ने ना इसके ऊपर पेपर लगा दिया था और स्टेपल कर दिया था उसको पेंट करने की बजाय। तो ये चाहती कि इन स्टेपल्स को रिमूव करूं मैं, इन स्टेपल्स को रिमूव करूं। तो इसने मुझे काम दे दिया है अपने क्लासरूम में। तो मैं अब ये स्टेपल्स रिमूव करूँगा। स्टेपल्स रिमूव करने के लिए ये वाला टूल हम यूज़ करेंगे। दिखाता हूँ आपको ये टूल कैसे काम करेगा। ये जैसे ये एक स्टेपल है ना, इसके ये रिमूव कर दी स्टेपल, ऐसे ही ये जैसे एक स्टेपल है तो ये रिमूव कर दी स्टेपल। तो इस तरह से सारी स्टेपल्स रिमूव कर दूंगा मैं इसकी। चलो आपको मिलवाता हूँ उससे लड़की। पता नहीं कहाँ चलेगी। हाँ वो आ रही है अभी सामने से। ओह, ये हमारी प्रिंसिपल और दो नई एपी हैं, और ये ज्योति आ रही है। ये इसका बोर्ड है, बाहर वाला बोर्ड। इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया और महरून से रंग का इसने। तो देखो हमारी नई प्रिंसिपल चली गई क्लासरूम में। ये नया रूम इसको मिला, तो इसके रूम में ना ये बहुत सारा मटेरियल था जो कि रीडिंग का था, तो ये इसने पूरा निकाल दिया है बाहर। क्योंकि ये सारा का सारा मटेरियल इसने अपनी क्लासरूम में से निकाला है अभी। ये खड़ी है वहाँ पे। डू यू वांट माई हेल्प? आई विल ब्रिंग इट, लीव इट देयर। ये आ गई लड़की। मेरे को लग रहा है खुला होगा ये। फिर इसको स्केल से बोल दो। कहाँ स्केल? और यार स्केल यूज करें। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही छोड़ दूँ?
और क्या करना है ड्रेस में। अच्छा, तो दोस्तों कल हम लोगों ने ज्योति का क्लासरूम रेडी कर दिया था, उसके क्लोजेट पेंट करके। आपको ये देखिए, आपको मैंने आपको मैंने पहले वाला क्लोजेट दिखाया था, और आप इसके क्लोजेट की कंडीशन देखिए। ठीक है, इसने चमका दिया अपना क्लोजेट। और ये इसका क्लासरूम। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके हर टेबल पे आप देखिए, इसके हर टेबल पे ये ए है और ये बी है। इसका क्या मतलब होता है ये बताऊँगा आपको। और ये वाइट बोर्ड और पेंसिल मार्कर सब इसमें रखेगी ये। तो हर बच्चा जो है ना पेयर में बैठा हुआ है यहाँ पे। हर बच्चा पेयर में बैठता है, क्योंकि ये एक बार आप देख लीजिए, हर बच्चा आपको पेयर में मिलेगा। और हर टेबल पे ए और बी, एक्चुअल में ये जो ए और बी है ये पार्टनर का नाम है, ये पेयर का नाम है। एक का नाम ए होगा बच्चे का, एक का नाम बी होगा बच्चे का। हर पेयर में एक ए होगा, एक बी होगा। इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि जो टीचिंग है वो टीचर इस तरह से कराएगा कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चे से ही बच्चे तक पहुंचाएगा। बच्चे के साथ बच्चे का डिस्कशन होगा बहुत सारा, बच्चे के साथ बच्चे बहुत चीज़ें शेयर करेगा बच्चा। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, बजाय कि टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे। बहुत कम टाइम टीचर इंस्ट्रक्शन देगा। हाँ, टीचर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के आगे रखेगा, जिन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए वो लोग उस कॉन्सेप्ट को, जो उनका उस दिन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसको वो बिल्ड कर लेंगे। तो ये यहाँ की टीचिंग स्ट्रेटजी रहती है। और ये देखिए, इसका दिन होने वाला है, पहला दिन होने वाला है। उस दिन इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होगा, रिप्रेजेंट होल नंबर यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन एंड इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ ईच प्लेस वैल्यू। ये इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, ये डीएल होगा। मैं आपके साथ एक ये चीज़ भी शेयर करता हूँ। देखो अभी ये क्या कर रही है, ये अपना प्लान कर रही है। जैसे मैंने अपना जो मेरा पहला वीक होगा ये पूरा मैंने प्लान कर लिया। दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है मेरा लेसन 1, देख रहे हैं आप, टॉप पे लिखा हुआ है लेसन 1। तो ये पहले दिन का लेसन है मेरा। अब इसमें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले तो है ये एक पैकेट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। तो ये पूरा वो पैकेट होगा जो मैं बच्चों को कराऊंगा पढ़ाते टाइम, जो है 45 मिनट की इंस्ट्रक्शन जो हैं ये वो उस 45 मिनट्स में ये कराया जाएगा। उसके बाद ये है लर्निंग, DOL आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग। तो उस इंस्ट्रक्शन के बाद, ये जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी, इसके बाद बच्चा ये एक टेस्ट करेगा जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये बच्चा टेस्ट करेगा। इस टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद, ये जो टेस्ट हो गया इसके रिज़ल्ट के बाद, जिस बच्चे के आ गए इसमें 80% या 100%, वो चला जाएगा इस पैकेट के ऊपर, जिसका नाम है एडवांस पैकेट। और जिस बच्चे के आए, सॉरी, जिसके 100% आए वो 100% वाला गया एडवांस पे, और जिसके 80% आए वो गया सिक्योर्ड पे। मतलब कि थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टफ किया हुआ है। एडवांस में उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशंस पे एम्फेसाइज़ किया गया बहुत ज़्यादा। ये जो एडवांस पैकेट है इसके अंदर स्टोरीज़ हैं और बच्चे को ना उसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करने का मौका दिया गया है। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जिस बच्चे के 80 से कम आए हैं वो क्लासरूम में रुकेगा और टीचर अब उसको ये वाला पैकेट करवाएगा। ठीक है, अब उसको ये वाला पैकेट करवाएगा। तो देखिए ये इस तरह से हमें हर वीक का ये सब कुछ प्लान करना होता है। ये मटेरियल वैसे रेडीमेड आता है। टीचर इसको इंटरनलाइज करता है, इसको मतलब कि देखता है, नज़रों से निकालता है, इसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने के टाइम पर्पज़ होता है कि टीचर ये देखे कि किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो। और दूसरा, उस सवाल को करते टाइम बच्चों को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, टीचर पहले से ये प्लानिंग करके रखे। और तो मैंने इस बात पे विचार किया कि इंडिया में मैं इतनी प्लानिंग क्यों नहीं करता था। तो इसका कारण ये था कि
हमारे इंडिया में हम लोग जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादातर स्कूलों में जो है एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है और वो 10-15 साल से 20-25 साल से इनफैक्ट वो बुक एक ही जैसी है। हाँ, वही सवाल जो हमने कभी किए थे आज भी वही सवाल चल रहे हैं। तो जब वही सवाल चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पढ़ा के टीचर को एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मुझे याद है इंडिया में मुझे ये पता था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में ये डाउट होगा, तो प्लानिंग के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा, है ना, क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो टीचर जो है ऑलरेडी उतना ही प्रिपेयर्ड होता है जितना यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रोज़ नया मटेरियल दे रहे हैं तो हमें वो प्रिपरेशन खुद करनी पड़ती है। इंडिया में वही मटेरियल काफ़ी सालों से चल रहा था तो हम एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीख गए थे, है ना। तो इसलिए इंडिया में नहीं करने की ज़रूरत पड़ती थी और इसलिए यहाँ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि देखो डेली तैयारी करके क्लासरूम में, मतलब कि एक एक्सपीरियंस टीचर की क्लासरूम जैसे डिलीवर होती है ना, ये एक फ्रेशर की क्लास भी काफ़ी हद तक वैसे ही डिलीवर करवाते हैं, है ना, वैसे ही प्रिपरेशन करवाते हैं। इनकी ये जो ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों की अभी, और उसके बाद जब रूटीन में स्कूल चलेगा तभी भी हम लोगों के लेसन प्लान वगैरह हमसे डेमो लिए जाएंगे क्लासरूम में टीचिंग करने से पहले। तो ऐसे लोग इंश्योर करते हैं कि इनकी क्लासरूम में क्वालिटी डिलीवर हो बच्चों को। तो बस दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ अपना कल की क्लास शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। तो ये इसका पहले वाला क्लोजेट है। देखो आप, पहले ये ऐसा था कुछ और अब पेंट होकर के हो गया है। आपको मैंने पहले वाला क्लोजेट दिखाया था और आप इसकी क्लोजेट की कंडीशन देखिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ज्योति का क्लासरूम दिखाया था, अब मैं अपना क्लासरूम दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा क्लासरूम है, ये मेरे क्लासरूम के क्लोजेट्स हैं, ठीक है। मैंने पेंट करने की आफत मोल नहीं ली, मेरे को यही ठीक लगा। और ये है मेरा क्लासरूम। अब आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ इस क्लासरूम की। देखो, जैसे यहाँ पे आपको हर लोकेशन पे जो है ना पेयर्स में मिलेंगे बेंचेस, दो हैं देख रहे हैं। और उसके बाद एक बेंच पे ए लिखा होगा, एक बेंच पे बी लिखा होगा, है ना। हर पेयर में ऐसा है, एक पे ए है एक पे बी है। इसका पर्पज़ ये होता है कि पहली बात तो सब बच्चे जो हैं वो पेयर्स में बैठेंगे। दूसरी बात, पेयर में से एक का नाम ए होगा और दूसरे का नाम बी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्लासरूम में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा बच्चों को, जब मैं पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाते टाइम मुझे पढ़ाना इस तरह से है कि मुझे बच्चों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं और उन लोगों से आपस में डिस्कशन करवाना है। और डिस्कशन करवाते टाइम उस डिस्कशन को थोड़ा स्ट्रक्चर करने के लिए ए और बी नाम रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए एक स्टोरी प्रॉब्लम दी, तो मैंने कहा ओके, मैं आपको अभी देता हूँ 20 सेकेंड, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ये डिसाइड कीजिए कि इस क्वेश्चन में आप एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे। 20 सेकंड के बाद पार्टनर ए जो है पार्टनर बी को बताएगा कि एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, और जो भी करेंगे वो क्यों करेंगे। उसके बाद मैं क्लास का राउंड लूँगा और बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, और जैसे ही 20 सेकंड हो जाएंगे मैं कहूँगा 20 सेकंड हो गया, पार्टनर ए पार्टनर बी को बताओ। फिर पार्टनर ए बी को बताएगा, तब मैं सुनूँगा कि कौन क्या कह रहा है, चक्कर लगाऊँगा है, और फिर मैं किसी भी एक बच्चे को पिक कर लूँगा और उस बच्चे से कहूँगा अब आप पूरी क्लास के साथ अपना आंसर शेयर करो। वो बच्चा बताएगा कि हाँ, इस स्टोरी में हम एडिशन करेंगे क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ, जो भी वो रीज़न देगा, इस तरह से वो बच्चा बताएगा। तो देखा, इंडिया की टीचिंग में, जब मैं इंडिया में पढ़ाता था और यहाँ की टीचिंग में एक ये जो डिफरेंस है, मतलब कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचर जो है बच्चों को बताता कम है, टीचर ये इंश्योर करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे वहाँ तक खुद पहुँच जाएं। तो इसलिए हर टेबल पे ए और बी लिखा हुआ है, और हर टेबल पे आपको ये बास्केट दिखाई देगी जिसमें ये 2 वाइट बोर्ड हैं, मार्कर है, इसी में पेंसिल आएगी, इसी में इरेज़र आएगा, और भी कुछ अगर रिक्वायर्ड है क्लास के लिए तो वो भी सब इसमें आएगा। और मेरी क्लास के पहले दिन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा होगा। हालांकि मैंने सब कुछ प्रिंट आउट निकाल लिया है, वो मुझे लगाना है, अभी ध्यान लगाऊँगा। और आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, ये मैंने पूरा जो मेरे को
पहले हफ्ते में पढ़ाना है, ये वो मटेरियल है जो मुझे पहले हफ्ते में पढ़ाना है। मैं आपसे एक दिन इसमें से शेयर करता हूँ। ये मैंने एक दिन उठा लिया, ठीक है। ये है, देखो आप देखेंगे यूनिट 1 लेसन 1, यूनिट 1 लेसन 1। तो ये मेरा पहले दिन का लेसन रहेगा। तो पहले दिन मैं बच्चों को जो पढ़ाऊँगा वो इस पैकेट के थ्रू पढ़ाऊँगा, इस पैकेट के थ्रू पढ़ाऊँगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो सब दिए हुए हैं, मेरे को बच्चों से करवाने हैं। ये होगा पहले दिन। इसके बाद ये जो लेसन होगा ये 45 मिनट का होगा। 45 मिनट के लेसन के बाद बच्चों का एक 10 मिनट का टेस्ट होगा। 10 मिनट का टेस्ट जो होगा वो ये होगा। इस टेस्ट में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ये टेस्ट करने के बाद जिस बच्चे के 100% नंबर आ जाएंगे वो बच्चा ये वाला एक पैकेट, ये पैकेट लेकर के एक दूसरे रूम में चला जाएगा। इस पैकेट में क्वेश्चंस जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, तो वो बच्चा इस पैकेट को करेगा। जिस बच्चे के 80% नंबर आ जाएंगे वो बच्चा इस पैकेट को करेगा, ठीक है। उस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, वो बच्चे के लिए ये पैकेट बनाया गया है। जिस बच्चे के 80% से कम नंबर आए हैं वो बच्चा ये पैकेट करेगा मेरे साथ क्लासरूम में रह करके, ठीक है। ये दोनों बच्चे क्लासरूम से बाहर जा चुके हैं, ये दोनों बच्चे बाहर जा चुके हैं। फिर ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, फिर आधे घंटे की क्लास होगी और उसमें मैं ये चीज़ उन चुनिंदा बच्चों को कराऊंगा जो मेरी पिछली क्लास में फ़ेल हो गए। मतलब कि 80% नंबर नहीं आना मतलब कि फ़ेल हो जाना। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे पढ़ाने का। चलिए, आप लोगों से हो सका तो मैं क्लासरूम भी शेयर करूँगा अभी आने वाले टाइम में, जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। अगले हफ्ते से बच्चे आ जाएंगे। अब मैं एक बार ये सारा का सारा प्रिंटिंग के लिए ये दे के आ जाता हूँ ताकि मुझे कल तक ये रेडी होके मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।